दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट नंबर 2। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, बिहार के दरभंगा जिले के किस कवित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? बिहार रत्न सम्मान दिया गया किसे? सोनी चौधरी को बिहार रत्न सम्मान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा जो बिहार की शिक्षा पर आधारित है, लेखक हैं अभय के। नालंदा जो बिहार की शिक्षा पर आधारित है, अभय के। एक आया नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, कुमार गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? तो बिहार का पहला साइबर थाना जो है पटना में खोला गया है। चलिए पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है वो गंगा और सोन नदी किनारे स्थित है। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था और उदयन जो था हर्यक वंश का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, जून 2023 में बिहार का SC/ST कल्याण विभाग मंत्री किसे बनाया गया है? SC/ST कल्याण विभाग मंत्री रितेश सदा को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विद्यालय सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रीय विधायक कह रहा है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं। इसका आयोजन मुंबई में किया गया, बिल्कुल सही। बिहार के 225 विधायक ने इसमें भाग लिया, कहना गलत है। देश के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खान को सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन बी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना कार्यक्रम शुरू किया गया है? किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। एक पंचायत एक कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है, किसके द्वारा? तो बिहार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। और बिहार के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है राजेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल का विकसित किया है? तो छात्र और विद्यार्थियों को निगरानी के लिए, छात्र और शिक्षक के निगरानी के लिए ई शिक्षा कोर्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के शेखपुरा जिले के किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है किसको? गायत्री कुमारी को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं का निर्मित राज्य में पहले म्यूजियम का शुभारंभ किया गया? मोम से की प्रतिमाओं का म्यूजियम बनाया गया, कहाँ पर बनाया गया है? तो यह पटना में बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत किया गया है? होम स्टे योजना, यह जो है होम स्टे योजना पर्यटन विभाग द्वारा शुरू किया गया है। जून 2023 में बिहार के किस जिले में बथना से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत किया गया है? अररिया से नेपाल के लिए कार्गो ट्रेन की शुरुआत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम है मौसम बिहार। मतलब हाल ही में ऐप लॉन्च हुआ है जो मौसम बिहार के नाम से वह ऐप है, जिस पर मौसम की जानकारी दिया जाएगा 5 दिन पूर्व ही। बिहार के किस जिला में पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? नदी बचाओ आंदोलन नालंदा में चलाया जा रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में से बिहार के किस लोक लेखिका
बिहार के किस लेखिका ने श्रीमद् भागवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया है? श्रीमद् भागवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया है तो इसने किया है काजल कर्ण ने किया था। काजल कर्ण ने किया है, मैथिली में अनुवाद किया है काजल कर्ण ने। काजल कर्ण ने भागवत गीता को मैथिली में अनुवाद किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जा रहा है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जा रहा है पटना, वैशाली, गया, इनमें से एक से अधिक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 जून 2023 को बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलाई गई? तो 27 जून कब यहाँ चलाया गया? 27 जून को 27 जून को चलाया गया। कहाँ? पटना और रांची के बीच। ये जो चला 27 जून को कहाँ से कहाँ? पटना और रांची के बीच चलाया गया। पटना और रांची के बीच चला 27 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अच्छा, एक और हुआ था जुलाई में, एक पिछले वीडियो में बताए थे कि चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ था। चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग कब हुआ था? तो इसको याद रखिएगा 14 जुलाई 2023 को। जुलाई 2023 को पहले वंदे मातरम एक्सप्रेस चला, इसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस चला, इसके बाद चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुआ 14 जुलाई 2023 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 श्रम 20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 22 से 23 जून 2023 को इसका आयोजन पटना में किया गया, बिल्कुल सही। इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हालेकर ने किया, सही है। G20 सम्मेलन का विषय एक परिवार एक भविष्य रखा गया है, बिल्कुल उपयुक्त, तीनों सही, उपयुक्त सभी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के दरभंगा जिले में किस प्रतिभागी को जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गार्जेस 2023 का खिताब जीता? मिस गार्जेस 2023 का खिताब जीता कौन? आम्रपाली सोनू झा के द्वारा जीता गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया? कहाँ पर? तो यह पटना में किया गया है। हाल ही में बिहार के किस विदुषी प्रधानाध्यापका और कवित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? डॉक्टर आरती राजहंस के नाम पर। करा बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कह रहा है बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता, बिल्कुल सही। गजेंद्र कुमार ने शॉट पुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता, दोनों सही है। एक और दो सही, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया की सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? कह रहा दुनिया का सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, तो ये कहाँ हो जाएगा? पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियन में बिहार की प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता? तो प्रेमलता कुमारी जो बिहार की है वह कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता, ऑप्शन नंबर 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? कह रहा है बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? कहाँ पर? तो पटना में। हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन किया? तो इसको किया कौन? मृत्युंजयी का विमोचन किया अवध बिहारी चौधरी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कह रहा आम महोत्सव पटना मनाया गया, बिल्कुल सही। सूफी महोत्सव पटना मनाया गया, बिल्कुल सही। मिलेट महोत्सव पटना मनाया गया, बिल्कुल सही। उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। कह रहा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़
खड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया। देखिए एक और यहाँ पर आया, जल दिवस कब मनाया जाता है जी? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है, मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। चलिए कह रहा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया, बिल्कुल सही। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया। कह रहा है सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार कर्नाटक राज्य को दिया गया, कहना गलत है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार तथा आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल सही। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को दिया गया, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा बिहार के किस जिले के चानन प्रखंड के केउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति मिली है? तो यह कहाँ मिली है? कुषाण कालीन मूर्ति लखीसराय में मिला है। ये 2000 वर्ष पुरानी कुषाण काल की मूर्ति जो मिला है वो कहाँ पर मिला? लखीसराय में मिला है। चलिए आगे, उड़ान योजना के तहत 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर रहा है? तो सबसे ज़्यादा मुनाफा दरभंगा एयरपोर्ट शीर्ष पर रहा है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाए जाते हैं? तो गंडक नदी में दुनिया का सबसे पहला चंबल नदी और दूसरा जो है गंडक नदी में ज़्यादा पाया जाता है घड़ियाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 स्थान शामिल हैं, बिल्कुल सही है। ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी पटना 66वें स्थान पर है, बिल्कुल सही। इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी पटना 41वें स्थान पर है। एनआई पटना को 59वां स्थान प्राप्त हुआ है, कहना गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर के तर्ज पर बिहार के किस शहर को मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया जाएगा? तो यह पटना में मेरा शहर मेरी जवाबदेही पटना में चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में भारत के 15 शहर शामिल हैं। कह रहा है दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में भारत का 15 शहर शामिल हैं, बिल्कुल सही। बिहार की राजधानी पटना का स्थान क्या है? 10वां है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। कह रहा हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है का संबंध किस जिला से है? कह रहा है खेता कढ़ाई कला का जो संबंध है वो किशनगंज से है। खेता कढ़ाई कला का संबंध किशनगंज से है और मधुबनी कला का संबंध मधुबनी से है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता? तो कह रहा है दीपांशु से किस खेल में पदक जीता था? रोइंग एक खेल है उसमें पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया? म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया तो यह मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है। बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर में 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर के 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो रामायण विश्वविद्यालय का जो निर्माण किया जाएगा वह वैशाली में किया जाएगा, वैशाली। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल हैं, बिल्कुल सही है। गया को दूसरा तथा जमुई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कृषि व जल संसाधन में गया और का स्वास्थ्य एवं पोषण जमुई से प्रथम है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया है? 17% करने का निर्देश दिया है हरित आवरण क्षेत्र को। कह रहा है निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया अक्षय आनंद सत्री को प्रदान किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हाल ही में पूरे देश में हुए जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा, बिल्कुल सही। इसमें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही। बिहार का जमुई जिला दूसरे स्थान पर है। बिहार का किशनगंज जिला तीसरे स्थान प्राप्त हुआ है, कहना गलत है। तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, कहना गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के किस जिले में आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी द्वारा किया गया। कहाँ पर है यह अनसुईया सभागार? पटना में है। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर-17 एशिया फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में हुआ है? तो यह खुशी कुमारी का चयन हुआ है। खुशी कुमारी का चयन अंडर-17 में एशिया फुटबॉल लीग में हुआ है, राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में खुशी कुमारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है बिहार सरकार बाढ़ एवं और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपये स्वीकृति दी है? तो 50 करोड़ रुपया दिया है बाढ़ और सूखा से निपटने के लिए स्वीकृति दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत किस जिले में की गई है? कह रहा है पटना के बाद दूसरे तारामंडल की जो शुरुआत किया गया है वह दरभंगा में 10 जून को। अच्छा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस आईपीएस अधिकारी को राह का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यह है रवि सिन्हा को राह का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी रवि सिन्हा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कनाडा के पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता? कह रहा है कि कनाडा के पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो यह है प्रमोद भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म गिद्ध द स्कैवेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? तो यह जो है गिद्ध द स्कैवेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया है संजय मिश्रा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को आधारशिला रखी? तो यह रखा गया है पटना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो यह जो है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार के 5 जगहों पर विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की है। कितने जगहों पर? तो 5 जगह यानी 5 जगह पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।